हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10th का सब्जेक्ट हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि आपका 2022-23 में होने वाली है। ठीक है, तो इसमें आपके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपके प्रीवियस जितने भी पेपर हो चुके हैं लगभग उनका देख करके उन पेपर का एनालिसिस करके उसके बाद मैं आपको ये पेपर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये आपका एक सैम्पल पेपर की तरह काम करेगा कि आपका किस तरह का अर्धवार्षिक पेपर इस बार आएगा। बस इसमें एक चीज़ यहाँ पे ऐड हो जानी है जो कि आपका पूर्णांक 100 नंबर का दिखा रहा है, इस बार आपका 80 नंबर का आएगा। ठीक है, यानी प्रैक्टिकल मार्क्स आपके 20 नंबर यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो इसमें देखो जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, सिर्फ उन क्वेश्चन को छोड़ करके जिनको मैं भी यहाँ आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका आता है वो अपठित गद्यांश आता है। तो इसको आपने नहीं करना है, इसको आप बस यहाँ देख करके छोड़ सकते हैं। इसमें सिर्फ मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जो आपका पेपर इसमें आपका एक पैराग्राफ आएगा, इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे इस पैराग्राफ के लास्ट में उन सभी का सॉल्यूशन आपको इसी पैराग्राफ में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बस आपने क्या करना है, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे दिए क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। चलते हैं सेकंड नंबर की तरफ। सेकंड नंबर पर आपने क्या लिखना है, निबंध लिखने को आएगा आपको एक टॉपिक पर। तो इस बार मैं आपको बोल देता हूँ, एक आप कोरोना पर ज़रूर अच्छे से निबंध याद कर लेना। बाकी यहाँ पर एक कंप्यूटर, आतंकवाद और एक विज्ञान। ठीक है, कंप्यूटर, आतंकवाद, उसके अलावा मैं आपको बोल रहा हूँ कोरोना काल। ठीक है, और इसके अलावा एक और आप याद कर लेना, कौन सा, जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इनको आपने ज़रूर अच्छे से कर लेना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पर आपको पूरे टॉपिक दे रखे हैं कैसे क्या आपने करना है। कंप्यूटर जैसे आज की आवश्यकता, प्रस्तावना सबसे पहले लिखनी है, फिर कंप्यूटर का विकास लिखना है, कंप्यूटर की उपयोगिता का लाभ, फिर उपसंहार। ठीक हो गया। ऐसे ही आतंकवाद पर आपने नीचे यहाँ पे जैसे जैसे ये पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं, इन्हीं पॉइंट के अकॉर्डिंग आपने अपना निबंध लिखना है। ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। देखो एक विज्ञान पर जरूर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, विज्ञान वरदान या अभिशाप, और एक मैंने आपको बता दिया कोरोना, कोविड-19। तो इस पर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ये चारों निबंध आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपसे कहा है, विद्यालय में खेलों की सुविधा बढ़ाने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो सिंपली बहुत ज़्यादा ईजी है ये क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखना है, उसमें आपको बताना है कि किस तरह से आप खेल में रुचि रखते हैं और फिर आपके विद्यालय में कौन कौन से गेम होने चाहिए, कैसे आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो पूरा डिटेल में लिखना है, लास्ट में आप अपना नाम और अपनी क्लास लिख देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पे आपको ये ग्रामर का सेक्शन है जो आप क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे होंगे। इसमें कहा है निम्नलिखित निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। यहाँ पे क्रियापद व उसका भेद छाड़ना है, सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, क्रिया हमने पढ़ी है सकर्मक अकर्मक। तो यहाँ पे आपने बताना है कि किस प्रकार का और कौन सा भेद है उसका। तो 2 क्वेश्चन है, ये मैं लास्ट ईयर भी बच्चों को करा चुका हूँ, तो आप प्रीवियस ईयर की जो वीडियो है फाइनल एग्जाम की वहाँ से आप देख सकते हैं। इसका 2 नंबर है, इसमें आपको क्रिया की विशेषता बतानी है, क्रिया विशेषण बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगी क्रिया की विशेषता। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे देखो खा नंबर दे रखा है, नरेंद्र शाम को रोटी और दाल खाता है। तो यहाँ पे समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक यानी जो 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे और आ जाएगा क्या, समुच्चय बोधक शब्द। ठीक हो गया। देखो कितना ज़्यादा इजी रहता है ग्रामर सेक्शन। इसी ईयर जो आपका लास्ट ईयर 2021-22 का जो आपके 10th एग्जाम थे उसमें मेरे स्टूडेंट हिंदी में लेकर के आई 99 नंबर। तो बहुत इजी हो जाता है अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं हिंदी के पेपर में, और परसेंटेज अच्छी खासी बना देता है आपका हिंदी के पेपर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे भी कहा है जैसे निर्देश नीचे दिए हुए हैं, जैसे का नंबर है राम स्कूल जाएगा, इसको निषेधवाचक वाक्य में बदलना है। तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, नहीं शब्द आ जाएगा। निषेधवाचक क्या है शब्द, नहीं, राम स्कूल नहीं जाएगा। देखो 1 नंबर फ्री का मिल गया आपको। फिर लता घर आई और उसने पत्र लिखा, तो सरल वाक्य में बदलना है इसको। तो इसका क्या हो जाएगा, लता ने घर आकर पत्र लिखा। नेक्स्ट है गा नंबर आपका, मैंने खाना खाया, इसका कर्मवाच्य में बदलना है। ऐसे ही सुरेश द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा, कृतवाच्य में बदलना है। बहुत ज़्यादा इजी है बच्चों ग्रामर। अगर इसका सॉल्यूशन भी आपको चाहिए तो कमेंट में डाल देना, मैं इसको सॉल्यूशन भी आपको बहुत जल्दी दे दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है द्विज शब्द का अर्थ। तो यहाँ पे द्विज शब्द का अर्थ आपने बताना है। ऐसे ही 12 नंबर है, पेयोधर का समानार्थी शब्द क्या है वो आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट। अब ये तुम्हारा कौन सा सेक्शन आ गया, ये आ गया आपका काव्यखंड वाला। तो यहाँ पे उदो तुम अतियो बड़भागी अप्रस, ये आपका किस किस के बीच में, एक तो तुम्हारा क्या कहते हैं उद्धव और गोपियों के बीच की जो बातचीत हुई थी, वहाँ वही आपका एक पैराग्राफ यहाँ पे आपको दे रखा है। तो यहाँ पर पहले कविता था, कविता का नाम। तो आपने जितने आपकी बुक में जितने भी कविता था, कविता वाले चैप्टर हैं, कविता वाले चैप्टर उन सभी के आपने कवि और कविता का नाम जरूर अच्छे से याद कर लेना है।
उद्धव को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? तो जब आप इसका सारांश पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उद्धव को सौभाग्यशाली इसलिए कहा गया है क्योंकि वह श्री कृष्ण के साथ रहता है, वो उसके प्रेम व माया जाल में बंधा हुआ नहीं है, उन्हीं के साथ रहता है। ठीक है, तो यही मेन कारण था। गा नंबर, कमल पत्र की क्या विशेषता है? तो कमल पत्र पर कभी पानी नहीं ठहरता है, ये उसकी विशेषता होती है। नेक्स्ट चलते हैं, इसी के अथवा में यहाँ पे आपको दे रखा है विकल विकल उन्मत्त थे, उन्मत्त विश्व के निधान के सकल जन। देखो या तो आप ऊपर वाला करेंगे या फिर नीचे वाली, यहाँ पे दो कविता आपको दे रखी है। इसी से रिलेटेड यहाँ पे देखो पद्यांश का भावार्थ लिखना है, यानी जो आपको ऊपर 4-5 लाइनें दे रखी है उनका अर्थ लिखना है। फिर कवि के अनुसार बादल कैसे थे, फिर कवि बादलों से क्या प्रार्थना करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें कहा है निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने। यहाँ पे आपको 3 प्रश्न दिए हैं, तो 3 में से किसी 2 पर आपने आंसर लिखना है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है, किससे की गई है, ये आपको बताना है। हारिल पक्षी की क्या विशेषता है, परशुराम के क्रोध के मुख्य कारण क्या थे। पहला सबसे बड़ा कारण क्या था कि शिव धनुष का टूट जाना। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, यहाँ पे अट नहीं रही है कविता में किसका चित्रण किया गया। तो आपने सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए होंगे जितने भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। खा नंबर यहाँ पे है, गोपियों को कड़वी ककड़ी किस की तरह क्या लगता है, मतलब जो कड़वी ककड़ी होती है तो उसकी तरह क्या लग रहा है। तो जब उद्धव ने उनको क्या कहा था, क्या करने के लिए कहा था, जब श्री कृष्ण क्या लेकर के आया था, सॉरी श्री कृष्ण कह रहा हूँ मैं, उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आया था कि उनको तप करने की आवश्यकता है। ठीक है, यानी योग साधना करने की आवश्यकता है। तो यही योग साधना जो उसको करने के लिए कहा गया था वही गोपियों की क्या लग रही थी, कड़वी ककड़ी के समान लग रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे आपका एक गद्यांश दे रखा है, उसको पढ़ करके नीचे लिखे क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे देखो पाठ तथा लेखक का नाम लिखना है। तो जितने भी आपके गद्यांश वाले चैप्टर हैं उनको भी आपने अच्छे से चैप्टर और उनके जो लेखक हैं उनको अच्छे से याद कर लेना है। खा नंबर है, गद्यांश में साहब किसे कहा गया है, ये आपको बताना है। गा नंबर है, बाल गोविंद भगत के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। तो बाल गोविंद भगत के बारे में आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। ऐसे इसी से रिलेटेड अथवा करके दे रखा है, या तो आप ऊपर वाला करेंगे बाल गोविंद भगत वाला या फिर नीचे फादर बुल्के वाला। तो यहाँ पर भी आपसे पाठ तथा लेखक का नाम पूछा गया है। फिर फादर को क्या चिंता थी, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की चिंता थी। फिर गद्यांश का आशय बताना है, क्या बताना है, गद्यांश का आशय बताना है, यानी इस पूरे गद्यांश में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नंबर इसमें सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। खा नंबर, अब क्यों कहते थे, क्योंकि वो नेताजी की मूर्ति का चश्मा बदल दिया करता था। खा नंबर, भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे, उनकी तबीयत भी खराब रहती थी, इसलिए वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। गा नंबर, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। ऐसे ही 12वां नंबर है क्वेश्चन नंबर का, स्वयं प्रकाश की कहानी नेताजी का चश्मा की विषय वस्तु क्या है। तो यहाँ पर आपने पूरा मतलब उसका सारांश के बारे में बताना है कि क्या था उस कहानी में। खा नंबर है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लेखक ने क्या विचार प्रकट किए हैं। तो ये चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। इनके सॉल्यूशन जितने भी आंसर होंगे आप इनको बहुत अच्छे से लिख कर के आएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है, निम्नलिखित में से प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको टोटल 4 प्रश्न दे रखे हैं। सांप को देखकर भोलानाथ की क्या दशा हुई, और उसके बाद रानी एलिजाबेथ के दर्जे की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे। गा नंबर है, पत्थर की किस्म खोजने के लिए मूर्तिकार ने क्या कहा व क्या किया। गा नंबर है, गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाह को शहर क्यों कहा जाता है। यहाँ आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आ जाता है आपका संस्कृत वाला पोर्शन। यहाँ पर भी आपको एक गद्यांश दे रखा है, अपठित गद्यांश, और 3 नीचे दिए प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपने लिखना है। सॉरी, यहाँ पर आपको कहा है कि नीचे आपको 3 प्रश्न दे रखे हैं, उनका उत्तर आपने इस गद्यांश को पढ़ करके देना है। तो सत्संगति मानव से किम किम करोति, मानव जीव में सत्संगति के लाभा संति सत्संगति किम पुरोति। तो इन सारे के सॉल्यूशन आपको अगर मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट में एक प्यार से कमेंट डाल देना कि सर इन सभी के सॉल्यूशन आप दे दीजिए, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी जल्दी दे दूंगा। 15 नंबर है, इसमें भी आपको नीचे एक क्या दे रखा है, श्लोक दे रखा है, और इसी से रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चन दिए, इसके आंसर आपने यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है, पठित पाठाधारिताम 3 या 3 प्रश्नान पूर्ण वाक्यन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। चाणक्य कस्य मंत्री आसित गंगा कुथा प्रवती हिम पर्वत से पुत्रिका, और उसके बाद कस्य संगति त्याज्यतः। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपकी बुक में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नीचे लिखे हुए
नीचे आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं और यहाँ पे आपको शब्द सूची दी हुई है। इन्हीं शब्द सूची को भरना है। कहाँ पर आपने नीचे दिए रिक्त स्थान में। तो वीडियो को रोक करके आप इसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है आपका, अब यहाँ पे देखो आपको टोटल 5 दे रखे हैं, 5 प्रश्न दे रखे हैं। पहले में संधि विच्छेद, फिर पहले में संधि करनी है, दूसरे में संधि विच्छेद करना है, इसमें समास विग्रह और उसका समास का नाम लिखना है, फिर यहाँ पे उपसर्ग मतलब इनका उपसर्ग बताना है अलग करके। ठीक हो गया। उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इन दोनों में से एक यहाँ पर आपने भरना है। ठीक है। ग्रामर सेक्शन में लास्ट ईयर आपको बता चुका हूँ, तो जो बच्चे इसको देखना चाहते हैं उसका मैं लिंक अलग से आपको दे दूंगा। 19 नंबर है क्वेश्चन नंबर। तो ऊपर जो 5 थे उनमें से आपने सिर्फ 3 ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित शब्दानाम आधारण 3, मतलब अब नीचे जो आपको 5 शब्द दे रखे हैं इनमें से किसी 3 शब्दों का इस्तेमाल आपने किसको बनाने में करना है, वाक्य निर्माण करने में। वाक्य निर्माण करना है किन्हीं भी 3 शब्दों को यहाँ से उठा करके 5 में से। फिर या फिर अगर आप ऊपर शब्द निर्माण नहीं कर रहे तो आपने क्या करना है, इनका संस्कृत में अनुवाद करना है। नीचे आपको 3 क्या दे रखे हैं, वाक्य दे रखे हैं। तो इन वाक्यों का या तो आप क्या कर लो, संस्कृत में अनुवाद कर लो, और उसके बाद अगर आप संस्कृत अनुवाद नहीं करना चाहते हो तो आप 3 वाक्य निर्माण कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा हिंदी का पेपर, और इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। 80 से 90% आपका पेपर यहीं से आपको देखने को मिलने वाला है, सिर्फ अपठित गद्यांश को छोड़ करके। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए। जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी वहाँ आपको मैं मिलूँगा। ठीक है। बाकी आपके फाइनल एग्जाम की तैयारी भी मैं बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।